जय हिंद साथियों। मैं हरि नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन होते हैं। किसकी बात हो रही है? अर्धसैनिक बलों की प्रमुख की बात की जा रही है कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और जो भी सेना से संबंधित लोग हैं हम उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें उसी को मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक कोट दे रखा है कि उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। कहने का मतलब ये है जो भी परिस्थितियां, जो भी स्थितियां आज हम लोगों के विपरीत चल रही हैं उनसे भी हमें क्या करना है, आगे आने वाले समय में जो है सामना करना है। जो भी हमारे खिलाफ जो भी चीज़ें चल रही हैं हमें भी उन आगे आने वाले समय में उनके खिलाफ जो है लड़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी हौसले के साथ। फर्स्ट जो दिया गया है पॉइंट वो दे रखा है आपका सेना। आप लोग थोड़ा सा सेना के बारे में जान लें। अच्छा, सेना आपको पता है कि ये जो सेना होती है वो 3 तरीके की मेनली अपने यहाँ बताई गई है। एक आपकी क्या हो जाती है, थल सेना हो जाती है, एक थल सेना है। दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, एक जल सेना है और एक आपकी क्या हो जाती है, वायु सेना। ये 3 प्रकार की क्या हो जाती हैं, सेनाएं हो जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है या जो सर्वोच्च प्रमुख होता है या जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है। तो वो आपको बता देना है कि जो सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति, वो इसमें या सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति होंगे वहीं इसके क्या हो जाएंगे, सर्वोच्च कमांडर हो जाएंगे। जैसे इस समय की अगर मैं बात करता हूं तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा, एक बात और याद रखना, द्रौपदी जो मुर्मू जी हैं ये कौन से नंबर की हैं, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हैं ये 15वें नंबर की क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। और भी जो है सेना से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया पहले क्या आता है आपका, थल सेना। थल सेना की अगर मैं बात करता हूं तो थल सेना की प्रोत्साहन के लिए एक दिवस मनाया जाता है जो कि मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो आप बता दोगे 15 जनवरी को। और थल सेना से क्या आप याद रखोगे कि थल सेना जो अध्यक्ष हैं वो प्रेजेंट में कौन है, तो आप बताओगे मनोज पांडे हैं। कौन हो जाएंगे, मनोज पांडे जो हैं वो प्रेजेंट में थल सेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बता दिया कि ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है थल सेना दिवस। इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मनोज पांडे। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, वायु सेना। अच्छा, वायु सेना की अगर बात करते हैं तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे जो वायु सेना दिवस है वो आपका 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वायु सेना अगर अध्यक्ष की बात करी जाए तो वायु सेना अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, तो VR चौधरी जी हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, VR चौधरी हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद कौन बचता है आपका, थल सेना हो गया, वायु सेना, अब ये बचता है जल सेना। अच्छा, जल सेना की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे जल सेना जो दिवस है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जल सेना अध्यक्ष जो है कौन हो जाएंगे, या नौसेना अध्यक्ष जो है आपके कौन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे R हरि कुमार। कौन हो जाएंगे, R हरि कुमार जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके जो है नौसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इससे आपको इतनी जानकारी याद रखना है। मैंने आपको बता दिया सेना से संबंधित, सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति होता है, 3 सेनाएं होती, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। सभी के बारे में हमने बता दिया कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और इसके प्रमुख कौन है। आज का वीडियो भी इसी पर बेस्ड है कि जो भी सेना है, जो भी अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुख कौन हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं।
ये आप देख रहे होगे आपके सामने असम राइफल्स, जो कि ये क्या है, अर्धसैनिक बल है। इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असम राइफल्स की जो है स्थापना कब हुआ था, यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आप बोलोगे 1835 में इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप इसका बताओगे शिलांग में है। शिलांग कहाँ पड़ेगा, तो आप बताओगे मेघालय में है। अगर इसकी हेड की बात करी जाए या इसके महानिदेशक की बात की जाए, तो आप बताओगे वो है प्रदीप चंद्रन प्रदीप चंद्रन नायर जी, जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, महानिदेशक हो जाएंगे। तो आपको इससे जो है इतनी जानकारी याद रखना। अच्छा, ये असम राइफल्स का काम क्या होता है, इसका किस उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था, तो आप जो जानते हो पूर्वोत्तर भारत में भारत और म्यांमार की सीमा है और भारत और चीन की भी सीमा है। तो इनकी सुरक्षा कानून व्यवस्था बनी रहे, आंतरिक शांति बनी रहे, इसी उद्देश्य के साथ जो है क्या किया गया था, असम राइफल्स का गठन किया गया था 1835 ईस्वी में। ध्यान रखना, पूर्वोत्तर भारत में क्या है, भारत म्यांमार के बीच में जो है सीमा है और भारत और चीन के बीच में सीमा है। इसी की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा देखते हैं जो है अर्धसैनिक बल है, तो वो आपका दे रखा है, जो दिया है वो आपका दे रखा है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या हो जाएगा, पुलिस फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मैं अगर बात करता हूँ इसका गठन कब हुआ था, तो आप बताओगे 1939 में सीआरपीएफ का गठन हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा, तो आप बताओगे न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में इसका क्या हो जाएगा, हेड क्वार्टर हो जाएगा। अच्छा, एक आपको याद रखना है कि सीआरपीएफ का एक जो है पार्ट है जिसका नाम है क्या, आप बोलोगे आरएएफ। आरएएफ का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे रैपिड 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 एक्शन फोर्स, ये आरएएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसका गठन किया गया था 11 दिसंबर 1991 को, जो कि सीआरपीएफ का ही एक क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। तो आपको इतनी जानकारी इससे याद रखनी है। अच्छा, इसका मैंने महानिदेशक नहीं बताया, तो आप याद रखिएगा सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो कौन हो जाएंगे, तो आप बताओगे कुलदीप सिंह जी हैं। कौन हो जाएंगे, कुलदीप सिंह जी जो हैं वो सीआरपीएफ के हेड हो जाते हैं। तो आपको इस पॉइंट से इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है आईटीबीपी। आईटीबीपी का पहली बात हमको क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी अगर मैं गठन की बात करता हूँ तो 1962 में इसका गठन हो गया था। हेड क्वार्टर की बात करता हूँ तो नई दिल्ली में ही जो है इसका क्या है, हेड क्वार्टर भी है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि इसके जो हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे SL, ये सब जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थाओ सेन क्या हो जाएंगे, SL थाओ सेन जो है इसके क्या हो जाएंगे, महानिदेशक हो जाएंगे। अच्छा, इसी से एक और आप याद रख लीजिएगा, एक और जो है हो जाएगी जिसका नाम है SSB सशस्त्र सीमा बल। इसका गठन कब हुआ था, तो आप बोलोगे 1963 में। इसका हुआ था 1962 में। आईटीबीपी का इसका हुआ था 1963 में हुआ था। इसके भी जो हेड हैं वो कौन हो जाएंगे, SL थाओ सेन ही हो जाएंगे। SSB के बारे में आप लोग जानते ही हो, सशस्त्र सीमा बल के बारे में 1963 में इसका गठन हुआ था। और होता क्या, नेपाल और भूटान की जो सीमाएं हैं उस पर जो है चौकसी करने के लिए क्या किया गया था, SSB का गठन किया जाता है। तो आपको इससे इतना जो है प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है BSF। BSF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या हो जाएगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ बीएसएफ, बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा? तो आप बोलोगे नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगर इसकी गठन की बात करता हूँ तो आप बोलोगे 1965 में इसका गठन हुआ था। इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो आप बोलोगे वो है पंकज सिंह। कौन हो जाएंगे? पंकज सिंह जो हैं वो इसके हेड हो जाएंगे। आपको इतनी जानकारी इससे याद रखना है। अच्छा, बीएसएफ का जो काम क्या होता है, किस उद्देश्य के साथ जो है इसका गठन किया गया था? तो क्या करना, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनकी चौकसी करना और आपात स्थिति में जो है आंतरिक सहायता करना, ये बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है मेन उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि जो है CISF, CISF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ CISF का जो है मतलब गठन कब होता है, तो आप बोलोगे 1969 में इसका गठन किया गया था। और इसके साथ साथ इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर भी हो जाएगा। अगर मैं इसकी हेड की बात करता हूँ तो आप बताओगे शीलवर्धन सिंह। क्या हो जाएगा? शीलवर्धन सिंह जो है वो इसके क्या हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे। तो आपको इतनी जानकारी इससे याद रखनी है। नेक्स्ट, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है CISF का? तो जो भी क्या हैं केंद्र सरकार के औद्योगिक परिसर हैं उनमें जितने भी लोग मतलब जो भी कारीगर हैं और कारीगरों की और जो वहाँ की जो संपत्ति है उसको सुरक्षित करना, यही इसका उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या? वो दिया है ICG। क्या दे रखा है? ICG। ICG का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे ICG का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या हो जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ICG की अगर मैं बात करता हूँ, जिसको आप लोग हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल भी कहते हो, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करता हूँ तो इसकी जो स्थापना हुई थी ICG की, तो वो कब हो जाएगी? तो आप बोलोगे इसकी स्थापना हुई थी 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वहीं नई दिल्ली में ही हो जाएगा। आप देख रहे हो मैक्सिमम जो है नई दिल्ली, आप उसको छोड़ दीजिए असम राइफल्स का, तो अभी तक जितने भी मिले हैं उनमें सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। तो ICG का फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड हुआ। स्थापना जो है 1978 में हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। हेड इसके कौन हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है VS पठानिया। क्या याद रखोगे? VS पठानिया जो है वो इसके हेड हो जाएंगे, VS पठानिया। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो है आपका वो दिया है NSG। क्या दे रखा है? NSG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1984 में इसकी स्थापना हो जाती है। नई दिल्ली में इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय भी हो जाएगा। अगर इसके हेड की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? तो आप बताओगे MA गणपति। कौन हो जाएंगे? MA गणपति इसके हेड हो जाएंगे। अच्छा, NSG का काम क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का? तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनको सामना करने के लिए NSG का गठन किया गया है। अच्छा, और एक बात याद रखना, जो NSG के जो भी सदस्य होते हैं, ये शायद किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, NSG के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे इसको ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं। ठीक है, NSG के सदस्यों को किस नाम से जानते हैं? ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। इनकी ट्रेनिंग जो है मानेसर हरियाणा में होती है NSG की। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट आपका दे रखा है
वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दे रखा है एसपीजी। एसपीजी का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल। एस का मतलब क्या हो गया, स्पेशल, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेशल पुलिस, और आपका क्या हो जाएगा, गार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेशल पुलिस गार्ड जो है इसका क्या हो जाएगा, मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा। आपको याद रखना है इतना। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इसकी स्थापना का कोई मतलब नहीं बताया गया है कि क्या है। उसके बाद आपको याद रखना, नई दिल्ली में इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा। नई दिल्ली के साथ साथ जो है आपको ये भी याद रखना है कि इसके जो हैं एनएसजी के, सॉरी एसपीजी के जो हेड हैं वो कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है ये हो जाएंगे अरुण कुमार। कौन हो जाएंगे, अरुण कुमार सिंह जो हैं वो इसके हेड हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एसपीजी है, ये जो भी प्रधानमंत्री होते हैं या जो भी पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उनको और उनके परिवार को क्या करता है, जो आधिकारिक निवास होता है उन पे 5 वर्षों तक सुरक्षा देने के लिए होती है। ठीक है, ये 5 वर्षों तक क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती है, जो भी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री या फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं वो। तो आपको ये, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक और पूछा जाता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए इसी टाइम पे। एक होता है क्या, एनसीसी। आप लोगों ने नाम सुना होगा एनसीसी। एनसीसी का मतलब क्या हो जाता है, तो आप बताओगे एनसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा, नेशनल, नेशनल कैडेट, नेशनल कैडेट कोर। क्या हो जाएगा, नेशनल कैडेट कोर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और आपको याद रखना इसके हेड कौन है इस समय, तो आपको याद रखना है गुरबीर पाल सिंह। कौन हो जाएंगे, गुरबीर पाल सिंह जो है ये इसके हेड हो जाएंगे, और ये जो है 34वें नंबर के बने हैं इसके हेड। तो आपको इतना याद रख लेना है। अच्छा, एक और आता है जो भी पूछा जाता है वो भी आप याद रखेंगे। वो क्या है, तो आप बताएंगे, वो जो आपका दे रखा है वो है NDRF। NDRF का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा, नेशनल, नेशनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स, ये जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर जो है रिएक्शन फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी हेड की, तो वो कौन हो जाएंगे, अतुल करवाल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अतुल करवाल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करते रहें और पढ़ते रहें मन लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद।